चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो बीच में थोड़ा सा गैप हो जा रहा है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज इतना है कि थोड़ा सा फुर्सत कम मिल रहा है, बट हमने वादा किया था आपसे कि फिजिक्स खत्म करके छोड़ेंगे, तो उसका नेक्स्ट क्लास बड़ा ही मजा आएगा। क्लास 12 के भी यानी 12th के भी छात्र इसको ध्यान से देखेंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका भी बड़ा रोल है। माने फिजिक्स के अगर प्रेमी हैं आप, भौतिकी से लगाव है, फिजिक्स पढ़ते हैं चाहे किसी का भी सिलेबस हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, उसमें रेजिस्टेंस पूछना नहीं है। तो चलिए विलंब ना करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे छोटू प्रतिरोध का। जी हाँ, आज बात होगी प्रतिरोध की। प्रतिरोध, जी हाँ, इसको इंग्लिश में इसी को कहते हैं बबुआ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब ये प्रतिरोध क्या होता है बड़ा ध्यान से हम लोग समझने वाले हैं। रट्टा मार विधि से बचना है छोटू, यानी रटनता हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। आपको बस जानना है कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है। तो कहते हैं कि प्रतिरोध, देखने से लग रहा है कि प्रतिरोध में विरोध शब्द लगा हुआ है। रोध, रोध मतलब रुकावट होता है, प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है, मान लीजिए कि यहां से कोई विद्युत धारा को हम एकदम पानी के धारा के जैसे रिलेट करके पढ़ रहे थे, हाँ या ना। अब देखिएगा, अब यहां पे मान लीजिए इस पाइप से कोई विद्युत धारा पानी बह रहा है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा भुला जाए थोड़ी देर खातिर। मान लीजिए कि पाइप से पानी बह रहा है, ठीक है, बह रहा है। और यहाँ पे कोनो लड़का का की है बबू कि यहाँ खूब धो के हुमच के जोड़ से बांध दिया, यहाँ पर किसी रसरी से, देख रहे हो, यहाँ पे धो के ऐसे बांध दिया इसको। अब बांधने से क्या होगा कि जितना ज्यादा मात्रा में पानी यहाँ जा रहा था, यहाँ रुकावट पैदा हो गया। बस यही काम प्रतिरोध करता है। यही काम क्या करता है? प्रतिरोध करता है विद्युत धारा के प्रवाहित होने में। यानी विद्युत धारा का वह गुण जो उसके प्रवाह के दर माने प्रवाहित होने का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। या नॉर्मल ओम के नियम से भेंट है ना, V बराबर पढ़े थे ना छोटू, IR, V बराबर IR। तो R के मान निकाले थे तो V बटा I, सॉरी V के मान, हाँ R के मान निकाले थे तो क्या होगा? V बटा I। यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को भी रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन सामान्यतः आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा प्रतिरोध का मतलब आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो कह रहा है कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध का सही मतलब क्या है, तो कहते हैं कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है बबुआ? तो विरोध करता है, विरोध करता है। बस ध्यान दो, चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ध्यान, बड़ा इसका कॉन्सेप्ट जो है ना छोटू, प्रतिरोध का बहुत काम का चीज है। ये बताइए, आप पेप्सी पीते हैं ना, स्प्राइट बड़ा मार्केट में चला था, कोको कोला, तो बालक है बोतल जो है, ये बोतल का यहाँ तक ठीक है, और लास्ट में इसका है मुंहवा पातर कर दिया जाता है। जानते हैं कहाँ है? यहीं पे इतने पे ना बना देता है, जैसे ढक्कन लगा था, मारते के लिए भव गिर जाता मुंह पर, पूरा पूरा भर हो जाता। समझ में आया? तो है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगा है वो प्रतिरोध का है। यहाँ पे रुकावट डाला गया है कि कितना हो भवकाइएगा वो अपने ही उतना ही मात्रा में गिरेगा जितना मात्रा में खुला है। तो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वही काम करता है, धारा का विरोध करता है, माने कंट्रोल से भेजता है। धारा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नहीं धारा फ्लो का विरोध करता है, नहीं धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो एक लाइन में कहिएगा प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध को R से सूचित करते थे छोटू, किससे डिनोट करते थे? R से। रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते थे? R से। ओमे के नियम से पढ़े थे, R बराबर V बट्टा I, R बराबर V बट्टा I। अब ये क्या है बबुआ? तो इसको वोल्ट कहते हैं, इसको कहते हैं एम्पियर। इसको क्या कहते हैं? एम्पियर।
अब बाबू इसको वोल्ट इसको एम्पियर 1 वोल्ट पर एम्पियर 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग कहते हैं 1 ओम। क्या कहते हैं? 1 ओम। इसको ऐसे सोच ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आप समझ गए। रेजिस्टेंस को R से सूचित करते हैं और रेजिस्टेंस का SI मात्रक जो होता है ओम होता है। बढ़ते हैं आगे। अब देखना है, अब आपसे कोई पूछे 1 ओम क्या कहता है? 1 ओम किसे कहते हैं? तो जब 1 वोल्ट 1 एम्पियर माने 1 वोल्ट विभवांतर के साथ 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसकी मात्रा कितनी होगी? 1 ओम होगी, 1 ओम होगी। 1 ओम ऐसे ही डिफाइंड है छोटू। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि किसी चालक का रेजिस्टेंस जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, चालक का प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 12वां में फिक्स रहता है क्वेश्चन। इससे इवन रेलवे ग्रुप डी वगैरह जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सब में पूछा जाता है। अब देखिएगा, चालक का प्रतिरोध सबसे पहले वाला अगर बात करें, सबसे पहला प्रतिरोध तो चालक तार के लंबाई, चालक तार की लंबाई, अगर चालक तार की लंबाई L है छोटू, तो प्रतिरोध जो होता है ना लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर चालक तार को जितना ही खींच के लंबा करिएगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही बढ़ेगा, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान को क्या करेगा? घटाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ाइएगा तो धारा के फ्लो का, धारा करंट फ्लो का मान जो होगा वो क्या होगा? घटेगा, विरोध करेगा धारा का। जितना ही ज्यादा होगा उतना ही धारा का हेवी मात्रा में विरोध करेगा। अब देखिए, पहला आप जान गए कि चालक के तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है। जितने लंबाई खींच के बढ़ाइएगा, तार है धो के लंबा दीजिए, इसको रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसर का 2 नंबर बात देखना है, 2 नंबर। अब वही मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हई चालक तार है, इसके लंबाई को आप खींच के लंबा कर रहे हैं, तो हई जो एरिया है ना छोटू, जितने लंबा करिएगा उतने कम हो गई। इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। जो है ना, ये देख रहे हैं, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये जो होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध छोटू जानते हैं क्या होता है? ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो, लंबाई के समानुपाती होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसका मतलब क्या कि लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन लंबाई बढ़ाने के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है। तो जब एरिया क्रॉस सेक्शन घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ रहा है? समझने वाली बात है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा है तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात उल्टा होता है। अब बात करते हैं आगे। तीसरा जो है, अब मान लीजिए इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। ध्यान दीजिएगा, तो यहीं से एक नया चीज बनाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए चालक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा। अगर दोनों को छोटू मिला दें तो R समानुपाती हो जाएगा L, अब बट्टा में क्या होगा? A होगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अब जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है छोटू तो बराबर लगाते हैं, एगो कांस्टेंट आता है रो के रूप में, हो जाता है L अपॉन A। अब ये कांस्टेंट क्या है? तो इसी को कहते हैं, रो को कहते हैं बालक चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोधकता देख लिया, ये कहां से आया? तो जब दोनों इक्वेशन को मिलाएं तो ये हो गया चालक का प्रतिरोधकता। अब चालक का प्रतिरोधकता आपसे कोई पूछे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो निकाल लीजिए यहां से चालक का प्रतिरोध। रो को यहां रखिए आप, अब बाकी सबको ढक के लिए है ना, तो यही हो गया R के पास आ गया A और नीचे आ गया L। रेजिस्टेंस एरिया बटा L। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्चुअल चीजें बबुआ ध्यान दे, 10वां से एडवांस पढ़ा रहे हम, चाहते तो लिखवा देते। अब यहाँ पे R का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर। एगो मीटर से एगो मीटर खत्म, यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है।
अब ध्यान दीजिए, यहीं पे लड़का फंस जाता है, यहीं पे लड़का फंस जाता है। पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, फट देता सवाल, सब ओम 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 मार के चले जाता है, घर आता है कहता है जा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ना, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। एकरे के उल्टा कर देगा ना बालक, अगर 1 प्रतिरोधकता कर देगा, 1 प्रतिरोधकता, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। और विशिष्ट चालकता के कोई पूछे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, तो इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये बताइए, विशिष्ट चालकता का अगर आपसे कोई पूछे एसआई मात्रक क्या होता है, तो लीजिए है, प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। ओम मीटर को ऊपर लेके जाइएगा तो क्या होगा छोटू, तो ऊपर हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर। इसी को महो कहते हैं, प्रति ओम प्रति मीटर। यानी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहिएगा, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और इसका मात्रक देना होगा तो क्या होगा छोटू, पर ओम पर मीटर। क्या होगा, पर ओम पर मीटर। ये 4-5 गो बात आपको हमने बताया। सबसे पहले बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं, उसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध बराबर होता है V/I। किन किन बातों पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, तो सबसे पहले चालक के लंबाई बढ़ाइएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी ओकर समानुपाती होता है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितने मोटा तार रखिएगा ना, जितने मोटा, ओकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये होता है। दोनों को हमने मिलाया था, एल ऊपर था, ए नीचे था, समान अनुपात का चिन्ह हटाया था तो रो लगा था, इसको रो कहते हैं। इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अब जब इसको उल्टा किए तो विशिष्ट चालकता मिला। क्या मिला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मिला। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। अब बात करते हैं आगे। अब इतना चीजों के बाद बात करते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूह, ध्यान दीजिएगा, बस बने रहना है छोटू। बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ाई हो रहा है, बस ध्यान से देना है, कॉपी पेन लेके पढ़ना है तो कुछ हो नहीं बुझाएगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए, एकदम फिजिक्स में आप एकदम हीरो हो जाइए। फिजिक्स में 1 नंबर भी कम नहीं आएगा। 12वां वाला छात्र भी इसको देखेंगे ना, ऐसा उनका स्पेशल उनका भी सिरे जाएगा। लेकिन फिलहाल यही उनके लिए लाभदायक वीडियो है। अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का। 1 मिनट, एक और था, चौथा था, तापमान बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ाने से टेम्परेचर जो होता है ना, तापमान, रेजिस्टेंस तापमान का भी समानुपाती होता है। यानी अगर टेम्परेचर में चालक पदार्थ के धोके गर्म कर दीजिएगा तो जितने हीट होगा उतने उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कायदे वाली बात है, गर्म होगा तो लंबा होगा ना, तो फिर बढ़ेगा, लंबा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस अगर अलग बात करें तो ये बालक तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध का होता है, बढ़ता है। अब मान लीजिए इससे बहुतों क्वेश्चन बनता है, इससे आप अच्छा न्यूमेरिकल बना लेंगे इस फॉर्मूला से। जैसे आपको 2 फॉर्मूला मिला, एक मिला फॉर्मूला कि R बराबर रो इंटू, है ना, रो इंटू L/A। इससे भी सवाल बना सकते हैं आप, ठीक है, रेजिस्टेंस से। और एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला V/I, है ना, इससे भी सवाल बना सकते हैं आप। और भी जूम कर सकते हैं, इसको जितना मन करे उतना कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होगा। एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। अब बात करते हैं छोटू, अब बात करते हैं, ओम का नियम तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब बात करते हैं प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का संयोजन माने जोड़ते कैसे, रेजिस्टेंस अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जी हाँ, या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं आप। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस 2 तरीका से जोड़ा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस को जोड़ने का बस 2 ही तरीका है। एक को कहते हैं हम लोग छोटू श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम
संयोजन। ध्यान दीजिएगा, एक जो है ना इसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। पहला जो हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसका नाम है सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग, और दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। यानी कि रेजिस्टेंस को हम लोग आर, अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें है सिंबल आपको बताए थे प्रतिरोध है, तो एक से ज्यादा अगर रहता है, एक से ज्यादा अलग अलग रहे, मान लीजिए एक ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, तो इन सभी रेजिस्टेंस को जोड़ते कैसे? अगर आपको रेजिस्टेंस जोड़ने आ जाए तो फिर बल्ब का कनेक्शन भी करने आ जाएगा आपको। तो दो तरीका से जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, माने एगो सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में, एगो पैरेलल ग्रुपिंग होता है समांतर क्रम में। तो पैरेलल का मतलब आमने सामने रहेगा, आमने सामने, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो रहेगा तो आमने सामने रहेगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम जो समूहन होता है, इसमें अगर कोई प्रतिरोध है तो उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम समूहन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मान लीजिए है ए है क्या है, बी है क्या है, सी है क्या है, डी है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कुल मिला के एक ही तार में लगा होता है। ध्यान देने वाला बात है, जो चालक होता है ना वो बटा नहीं होता है, माने चालक एक ही होता है। और थोड़ा बोल्ड से अगर हम लिख दें आपको, बोल्ड से, तो श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे होता है। आपसे कोई पूछे श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे समझिएगा, तो कहिएगा जब किसी प्रतिरोध का पहला सिरा पहला का दूसरा सिरा दूसरे के पहला सिरा से जुड़ा है। देखिए, पहला का दूसरा सिरा दूसरे के पहला सिरा, दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जुड़ा है, तो इस श्रेणी क्रम समूहन है। कहने का मतलब है कि जब एक तार में अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा एक ही तार में, श्रेणी क्रम समूहन है। क्या है? पैरेलल ग्रुपिंग है। अगर मान लीजिए इसी को एक सर्किट हमने बनाना है, इसी को एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, इसमें कुंजी वगैरह लगा दीजिएगा तो, है ना, ऐसे बनेगा ना। अब देखिएगा, इसी को अगर सर्किट बनाना है तो ऐसे बनाएंगे ना। अब इसमें क्या सेम होगा छोटू? तो धारा का मान सेम है, धारा का मान सेम है। हाई जो है R1 है, हाई क्या है R2 है, हाई क्या है R3। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल है, देखिएगा हाई पोटेंशियल, हाई A B C और क्या है D, ये पोटेंशियल यहाँ पे। अब भाई ई दोनों के बीच का पोटेंशियल V1 है, हाई क्या है V2 है, हाई क्या है V3। ये क्या है छोटू? V1 V2 V3। अब देखिएगा धारा का मान, करंट का मान सेम है, हालांकि करंट यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब इसको अगर हम इक्वेशन लिखने चलें सबका, तो मान लीजिए R1 के लिए अगर लिखने चले हम, या इस V1 के लिए लिखने चलें, V1 के लिए तो क्या होगा? V बराबर IR, तो IR1। इस V2 के लिए लिखने चलें तो क्या होगा? IR2। इस V3 के लिए लिखने चले छोटू तो क्या होगा? IR3। सबको अगर जोड़ दे, देख लीजिएगा, हम ऐसे ही करते करते आपको फॉर्मूला सिद्ध कर दे रहे हैं आराम से, सीरीज ग्रुपिंग का। अब यहाँ पे सबको फाइनल रेजिस्टेंस से को फाइनल वोल्टेज भी निकालें तो क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे V बराबर क्या होता है? कंप्लीट IR, इसका मान जो है दिया है, I कॉमन ले लिया आप तो क्या हो गया? R1 R2 और R3। I से I कैंसिल, R बराबर मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि अगर 3 गो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध कोई पूछे तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, बस सिंपल है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, इसको समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो बोल छोटू, 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 2 5 और 4 9 ओम आंसर होगा। चुपचाप इसको बना देना है ऐसे ही। कैसे? ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे इसको, अलग अलग V1 V2 V3, V1 निकाले IR1, V2 निकाले IR2, V3 निकाले IR3। समतुल्य वोल्टेज को कंप्लीट का निकाले यहाँ से लेके D तक,
तो ए से लेके डी तक जो विभव है वो भी है, तो भी बराबर V1 V2 V3 सबको जोड़ दिए। अब भी का मान आई आर, आई सबका आई R1 आई R2 आई R3, आई कॉमन ले लिया, आई से आई कट गया, R बराबर R1 R2 R3, इसको RS भी कहते हैं, यानी सीरीज ग्रुपिंग। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब पैरेलल ग्रुपिंग देख लेते हैं। अब देखते हैं समांतर क्रम समूह। ध्यान से देखिएगा छोटू, ध्यान से, शॉर्ट में ही आपको बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं हम। चाहते तो केवल फॉर्मूला रटवा देते आपको, लेकिन हमने क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट देना है कि भविष्य में आपको बरहवा में भेजाइए आप लोग, खास करके क्लास 10th वाले बच्चे, उनको दिक्कत ना हो, और जो बरहवा में है उनको भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, अब बात करते हैं समांतर क्रम समूहन का। समांतर क्रम समूहन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिएगा ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, माने इसमें अलग अलग चालक तार होता है। इसमें चालक तार जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं ऐसे। इसको हमने क्या कर दिया, एक सेल से लगा दिया, इसको एक सेल से लगा दिया गया ऐसे। यहाँ पे एक की दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये की दे दिया गया है ना, यहाँ पे लगा दिया गया, बंद कुंजी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करंट जा रहा है। अब यहाँ से देखिएगा ये I है, लेकिन यहाँ 3 गो धारा बन गया, एक हो गया I1, एक हो गया I2 और एक हो गया I3। लेकिन पोटेंशियल का कॉर्नर जो है ना, देखिए A से लेके अभी तक भी नहीं बदला है, भी सबके लिए सेम है, लेकिन धारा बदल गया है। I1 I2 I3 का ऐसे जितने हेने तार एगो चला गया, एगो हेने तार चला गया, एगो हेने, तो I1 I2 I3 बदला, लेकिन कॉर्नर तो दो ही गो है, सिरा तो दो ही गो ना, इसलिए विभवांतर सेम होगा, लेकिन धारा का मान बदलेगा। इसको कह लेते हैं हम लोग क्या, R1 R2 R3। अब इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो ये बताइए, अगर फाइनल I का मान हमने ज्ञात करना है, I, तो I बराबर फॉर्मूला पढ़े थे ना, V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा, V बटा R होगा ना। तो अब बताइए I1 का मान हमें निकालना है, I1 का, तो क्या होगा, V बटा R1। I2 का मान निकालना है तो क्या होगा, V बाई R2। I3 का मान निकालना है तो क्या होगा, V बाई R3। अब एक समतुल्य धारा निकालें, अगर कंप्लीट I का मान निकाले तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बोलिए इसका मान तो होता है V बट्टा R, इसका है V बट्टा R1, इसका है V अपन R2, इसका है V अपन R3। बोल बाबू, V बाहर ले लेगा तो क्या बचेगा, 1 बट्टा R, ठीक है। इधर क्या बचेगा, V बाहर लेगा तो 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। V से V कैंसिल हो गया, फॉर्मूला फाइनल मिला आपको क्या, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये है आपका R इक्विवेलेंट किसका, समांतर क्रम समूह में। यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे रेजिस्टेंस का, तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से समतुल्य प्रतिरोध आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आज जो रेजिस्टेंस का सीरीज हमने आपको दिया, प्रतिरोध, वो आपको समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आपको मिला, बिल्कुल तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट मिला। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं छोटू, यहाँ पे आपको इतना चीज पचा लेना है, रेजिस्टेंस की जो बात है इतना चीज पचा लेना, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या याद कर लेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, डेरिवेशन अपने मन से याद हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि 2 ओम है ना, 1 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़िएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1 बाई R का मान जब निकालिएगा तो 1 बट्टा 2 होगा, 1 बट्टा 1 होगा और 1 बट्टा का होगा 3 होगा। अब बोल छोटो, 2 3 का लघुत्तम 6, 2 3 6 तो 3 का 3, 1 6 और 3 दूनी 6 तो 2, 6 3 9 2 11 बट्टा 6 होगा, 1 बट्टा R का मान। अब उलट दीजिएगा तो खाली R हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा 6 बट्टा 11 ओम। ये आपका RP, इसको कहते हैं हम लोग RP बोले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी इस प्रकार से आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का हल कर सकते हैं, ठीक है। बड़े से बड़े न्यूमेरिकल का हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें
कई तरह के सवाल मिल जाते हैं आपको। एक और आपको बता दें अगर हम कि ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए इस प्रकार से दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी लड़का देखिए कि डरा जाता है, जानते हैं, देखिए कि डर जाता है चुट्टा कि क्या दे दिया है। अरे दिया क्या है, इसका ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो देख लो यहाँ से 2 गो तार है तो हई I1 है, हई क्या है I2 है, लेकिन हई तो एक ही तार में ना है, ये एक ही तार में है कर मतलब इस सीरीज में जुड़ा हुआ है। इस सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसको सीधा कर दो, यानी ऐसे कर दो। अभी जोड़ेगा तो 3 2 5, क्योंकि सीरीज में तो चुपचाप जोड़ देते हैं। इधर भी सीधा कर दो, इधर भी देख लो, ये 3 2 5 हो गया। अब देखिए ए और बी बचा ना, अब है दोनों समांतर क्रम में हो गया। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालिएगा 1/r, तो हो जाएगा 1/5 और 1/3। तो बोलिए एक 3 था, सॉरी दोनों 5 था, 1/5 1/5। अब बोलो 5 का लघुत्तम 5 है, 1 1 2, यानी आर का मान हो जाएगा 5/2 ओम। कहाँ भारी था, देखिए कि डर जाता है बहुत लड़का। तो इसमें क्या करना है, इस दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, 3 2 5, इसको भी 3 2 5। अब दोनों समांतर में हो गया, 1/5 1/5 जोड़ दीजिए, आर इक्विवेलेंट आपका आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद है तो एक बार दिल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। 2 दिन बाद ही सही, लेकिन आपको जो भी वीडियो मिलेगा सॉलिड में, क्योंकि इसका नाम ही है कॉन्सेप्ट एरिया, यह एरिया कॉन्सेप्ट का है, बिना मतलब का भचबचाने वाला नहीं है। उसके बाद अधिक से अधिक छात्रों को इसको भेजें ताकि सभी लोग इसका लाभ लें और फिजिक्स को अपना स्ट्रांग बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।